कि सियासत में चेहरे तो बहुत से हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से फैसले करने वाले भी बहुत से हैं। दिल्ली हुक्म चलाती है या जयपुर से कमान थमी है, इस लड़ाई में कांग्रेसी जयचंदों के अपने ही मायने बहुत से हैं। नमस्कार, मैं हूं कृतिका और आप देख रहे हैं द खटक। राजस्थान कांग्रेस का वो चिराग जो चुनाव हारने के बाद बुझता हुआ दिख रहा था, अब उसमें अंदरूनी गुटबाजी और वर्चस्व की सियासत का ऐसा तेल डल चुका है कि पूरी पार्टी की नींद उड़ी हुई है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का पुराना घमासान तो जग जाहिर था ही, लेकिन अब इस सियासी अखाड़े में आमने सामने आ खड़े हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बात सिर्फ व्यक्तिगत ब्रांडिंग के तंज तक सीमित नहीं रही, बात अब असली बॉस और जयचंदों के गद्दारी तक पहुंच चुकी है। आज द खटक पर करेंगे इसी अंदरूनी घमासान का सबसे सटीक और बेबाक विश्लेषण। गहलोत का तर्कस से निकला तीर। कहते हैं कि सियासत में अशोक गहलोत जब भी बोलते हैं तो शब्द भले ही मीठे हो, लेकिन निशाना सीधा और गहरा होता है। हाल ही में गोविंद सिंह डोटासरा ने बिना नाम लिए व्यक्तिगत ब्रांडिंग करने वाले नेताओं पर तंज कसा था। सबको लगा था कि गहलोत चुप रहेंगे, लेकिन गहलोत ने पलटवार ऐसा किया कि डोटासरा का ही पुराना घाव को रेत दिया। गहलोत ने एक बयान में विपक्षी आरोपों को बहाना बनाया और डोटासरा के शिक्षा मंत्री रहते हुए ट्रांसफर पोस्टिंग में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की याद दिला दी। गहलोत ने कहा, जब डोटासरा शिक्षा मंत्री थे तो शिक्षकों के कार्यक्रम में उन्होंने खुद पूछा था कि क्या तबादलों में पैसे लिए जाते हैं। तब किसी ने कहा था, हाँ लिए जाते हैं। हालांकि डोटासरा ने 1 रुपए नहीं लिया, लेकिन विपक्ष तब से उन्हें बदनाम कर रहा है। जरा क्रोनोलॉजी समझिए। गहलोत ने एक तरफ तो डोटासरा को क्लीन चिट दे दी, लेकिन दूसरी तरफ जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के दिमाग में ये बात फिर से ताजा कर रही है कि डोटासरा के कार्यकाल में शिक्षा विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा था। इसे कहते हैं गले भी लगाया और चुभन भी दे दी। चौथी बार सीएम और शांति धारीवाल का आला कमान वाला बयान। इतना ही नहीं, जब कार्यकर्ताओं द्वारा गहलोत जिंदाबाद और चौथी बार मुख्यमंत्री के नारे लगाने पर सवाल उठा तो गहलोत ने मुस्कुराते हुए सारा गेंद हाईकमान के पाले में डाल दिया। उन्होंने कहा कि जनता और कार्यकर्ताओं की भावनाओं में मैं कैसे उनको रोक सकता हूं। सीएम का फैसला तो दिल्ली बैठा आला कमान करता है। लेकिन ठहरिए, दिल्ली का आला कमान कुछ भी कहे, राजस्थान में गहलोत के सबसे वफादार शांति धारीवाल ने तो नया ही शगुफा छोड़ दिया है। धारीवाल ने खुलेआम मीडिया के सामने कह दिया, हमारा दिल्ली का आला कमान अलग है, वो सबसे बड़ा है, लेकिन राजस्थान में तो अशोक गहलोत ही कांग्रेस के असली आला कमान है। कोई भी कार्यकर्ता जयपुर आता है तो सबसे पहले गहलोत के बंगले पर जाता है। इसका क्या मतलब है? धारीवाल का यह बयान सीधा सीधा दिल्ली हाईकमान और पीसीबी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के अधिकार क्षेत्र को खुली चुनौती है। दूसरी तरफ जयपुर के पीसीसी कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ता संवाद में जो हुआ, उसने साबित कर दिया कि राजस्थान कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। अर्चना शर्मा ने आरोप लगाया कि उन्हें बीजेपी से ज्यादा अपनी ही पार्टी में नेताओं से लड़ना पड़ा। चुनाव से 6 महीने पहले ही उनके खिलाफ साजिश शुरू हो गई थी। आर तिवारी ने खुलकर कहा कि हवा महल में उन्हें बाहरी बीजेपी ने नहीं, बल्कि कांग्रेस के भीतर छिपे जयचंदों ने हराया। और जब शांति धारीवाल के बयान पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने सवाल पूछा तो उन्होंने धारीवाल की बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए तंज कस दिया कि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। यानी एक तरफ हार की टीम, दूसरी तरफ अपनों की गद्दारी का दर्द और तीसरी तरफ असली बॉस बनने की होड़। अब आता है असली सवाल, जो कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहकर सरकार को घेरने का दावा कर रही है, क्या वो खुद अंदर से इतनी बिखरी हुई है कि नेताओं को एक दूसरे पर ही भरोसा ही नहीं रहा? एक तरफ गोविंद सिंह डोटासरा पार्टी संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत और उनके गुट के नेता ये संदेश देने में लगे हैं कि राजस्थान कांग्रेस का सूरज आज भी गहलोत के बंगले से ही उगता है। अगर चुनाव हारने के बाद भी यही गुटबाजी, यही टांग खिंचाई और यही जयचंद वाला कल्चर जारी रहा तो कार्यकर्ताओं के मनोबल का क्या होगा? क्या राजस्थान में कांग्रेस फिर से वही गलती दोहरा रही है जो उसने 2023 में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले किया था? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और क्या राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत की असली आला कमान है, या फिर अब पार्टी को गोविंद सिंह डोटासरा और नए चेहरों के हवाले पूरी तरह कर देना चाहिए? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। और राजस्थान की राजनीति और हर अंदरूनी बातों के लिए, सटीक और निष्पक्ष खबर के लिए देखते रहिए द खटक। मिलती हूँ आपसे अगली खटक। रिपीट। हाँ,
रिपीट, राजस्थान की राजनीति की हर अंदरूनी खबरों के लिए और सबसे सटीक और निष्पक्ष के लिए देखते रहिए द खटक। मिलती हूँ आपसे अगली अपडेट में।